हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्वल सुपर विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यान जाओ जी के पास येहू आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर, मुझे वो यी जिंग के लाल कलर के रिंग के अंदर से आया हुआ बुढ़ाओ के बारे में सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले उस बुढ़ाओ का नाम है हान सिंह, पर लोगों ने उसको एक और नाम दिया, उसका नाम है ओल्ड मैन ऑफ गोस्ट एक्स। और आप भी पहले देख चुके थे कि वो बुढ़ाओ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो बुढ़ाओ यी जिंग का सर्वेंट या बॉडीगार्ड कैसे बन गया। ये सुनिए यान जाओ जो अपने मन में सोचने थे इसके पीछे कुछ ज्यादा बड़ी मिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो यी जिंग एक मेन कैरेक्टर है, तो इसलिए उसका सर्वेंट्स यू ऐसे ही बन जाते हैं। और ये सोच ही रहा होता तभी येहू और भी बोलने लगता है कि पनिशमेंट पैलेस के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो भी आपके से मिलने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यंग मास्टर वो पनिशमेंट पैलेस के लोग आपको यहाँ पर यी जिंग के मैटर के लिए, उसके साथ साथ ग्रेट सन सिटी के साथ पंगा लेने के लिए, वो मैटर के लिए आपको पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे टियानु सिटी के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि आपको बर्बादी को पूरी तरह से अपना आंखों से देखना चाहते हैं। ये सुनने बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि हाँ तुम तो सच बोल रहे हो, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सारे कांड के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे सेट के पास इतना जल्दी पहुंच जाएगी। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि हाँ मुझे भी ये हैरान नहीं लगे, तो इसलिए मैं इसके बारे में और भी डिटेल में जानने लगा। तब मुझे पता चला कि ये न्यूज हमारे सेट के पास इतना जल्दी पहुंचने का रीजन और कोई नहीं बल्कि लिंगफेंग वैली है। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो लिंगफेंग वैली यहाँ पर भी आ गई है। अगर ऐसी बात तो लिंगफेंग वैली के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स पता करने की कोशिश करो, पर उससे पहले मुझे ये बात बताओ कि यहाँ पर मुझे पनिशमेंट देने के लिए कौन कौन कमीने यहाँ पर आ रहे हैं हमारे शिप के अंदर से। ये सुने बाद येहू बोलने लगता है कि ये सभी लोगों के बारे में आपको पहले से ही पता। उनमें से पहला बंदा ईस्टर्न टैंक डायनेस्टी का बंदा है, उसका नाम यान सू है। और दूसरा वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंट हेल्डर है, और उसके साथ लिंगफेंग के भी एक बंदा आ रहा है यहाँ पर आपको पनिशमेंट देने के लिए। और ये सारे बात सुनने के बाद यान जाओ जो अपने मानी माँ सोचने लगता है कि ओके तो मुझे अब पता चला कि ये सारे कांड के पीछे का बंदा और कोई नहीं बल्कि युवान हुआ है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो एल्डर कू भी हमारे सेक्ट का लीडर बना चाहता है, तो इसलिए वो भी कम्पीट कर रहे हैं वो लीडर की पोजीशन के लिए, पर वो इतना भी बड़ा कंप्यूटर नहीं है क्योंकि वो मेरे फादर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा वीक है, और उसके साथ साथ ही उसके पास इतना स्ट्रांग सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं है। पर ये युवान हुआ काफी ज्यादा अलग बंदा है क्योंकि वो ऑलमोस्ट मेरे फादर जितना स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ ही उसके पास मेरे फादर जितना स्ट्रांग सपोर्टर्स भी है। और उतना ही नहीं बल्कि ये यानजू और वेनजिंग जी और इसके साथ ये एल्डर कू भी उसी युवान हुआ का जूनियर से, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये एल्डर को ये कमीना भी सीक्रेट में उस युवान हुआ को भी पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। तभी तो मुझे पहले को थोड़ा शक हुआ था, पर अब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि मेरे लोकेशन के बारे में वो रेड स्पिरिट को बताने वाला और कोई नहीं बल्कि ये तीनों में से कोई होगा, ताकि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पनिशमेंट मिले। इसके वजह से मेरे साथ मेरे फादर की भी बदनामी हो जाए। तब येहू बोलने लगता है कि अब हम क्या करेंगे यंग मास्टर, क्या आपके पास वो तीनों कमीने से बचने का कोई प्लान है क्या? ये सुनने के बाद यान जाओ जी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि प्लान, पर उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि वो सारे लोगों को अच्छी तरह से पहले ही पता था कि वहां पर जाकर मैंने क्या किया और उसके साथ साथ क्या करने वाला हूँ, तो इसलिए वहां पर जाकर मैं कोई झूठ बोलूं तब भी वो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं वहां पर जाकर सीधा सीधा सच ही बोलूंगा। ये देखने के बाद यान हुआ अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड यंग मास्टर नॉर्मली ऐसा बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराते, पर जब ये ऐसा मुस्कुराते तब जिस बंदे को ये टारगेट कर रहा है उस बंदे का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है पास में। तभी अब उठा है उसी लिनियन सिटी के एक कमरे के अंदर, वहां पर एक दिन के बाद ये तीनों लोग आ चुके होते हैं। इनमें से एक बंदे की तरफ देखते हैं, वो दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है क्या तुमने मुझे पहले कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिया, वो सारे इन्फॉर्मेशन सच है क्या? तभी हम इन दोनों के नाम बताया जाता कि इनमें से ब्लैक कलर बालों वाला का नाम यानजू होता है, और इसके साथ टी पीने वाला का नाम वेननेंजी होता है। तब वेननेंजी यानजू से बोलने लगता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहले जो इन्फॉर्मेशन बताया वो सारे इन्फॉर्मेशन सच है, और मैंने इसके बारे में 2 बार पहले ही चेक कर चुका हूँ। और ये बात सुनने के बाद यानजू अपने मन में सोचने लगता है कि यान जाओ जी इस बार तुमने इतना बड़ी गलती की कि इस बार तुम अपना फादर के पास भी जाकर मदद मांग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे फादर के पास भी इतना औकात नहीं है कि तुम्हें इतना बड़े लफड़े से बचाने के लिए। और तब हम देखते हैं वहां पर कुछ देर के बाद एक और बंदा आ जाता है, और वही टियानु सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर होता है, वो ये बंदा एक न्यूट्रल होता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर हमारे यान जाओ जी भी फाइनली आ जाता है, और इसे देखने के बाद ये लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर बोलने लगता है कि यान जाओ जी मैंने सुना था कि वहां पर जाने के बाद वो ग्रेट सन सेक्ट के डिसेबल हमारे डिसेबल के ऊपर अटैक कर चुके हैं, तभी तुमने हमारे डिसेबल को पूरी तरह से बचा लिया है, और तुमने ऐसा करके सिर्फ हमारे सेक्ट के डिसेबल के नहीं बल्कि हमारा पूरा सेक्ट का इज्जत बचा लिया वो सारे लोगों के सामने। और ये तुमने काफी बढ़िया बात किया, पर यह दिक्कत की बात है कि मैंने सुना था कि वो ग्रेट सन सेक्ट के एक भी डिसेबल को तुमने वो आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिए, बल्कि तुमने उन लोगों को पूरी तरह से कुटाई करके उनका सारा ट्रेजर लूट के उनको वहां से भागा दिया है। ये सुनी तुरंत बाद यानजू वहां से उठकर बोल रहा होता है कि यान जाओ जी तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो आई ऑफ द वर्टेक्स पब्लिक प्रॉपर्टी है,
वहाँ पर कोई भी जा सकते हैं। इसका मतलब वो सारे ग्रेट सन सेक्रेटरी डिसेबल भी वहाँ पर जा सकते हैं और तुमने अपने घमंड की वजह से उन लोगों को वहाँ से जाने से रोक दिया है। इसके वजह से हमारे गुआनजेंग माउंटेन के बीच और उसका ग्रेट सन सेक्रेटरी के बीच पूरी तरह से लफड़ा हुआ है। पर अभी के लिए छोटा लफड़ा है, पर आगे जाकर एक बड़ा सा लफड़े में कन्वर्ट हो सकता है और उसके साथ वो लफड़े की वजह से या तो वो ग्रेट सन सेक्रेटरी बचेगी या हमारा गुआनजेंग माउंटेन बचेगी। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि अगर ये हमारे गुआनजेंग माउंटेन जीत भी गए तो तब भी हमारे गुआनजेंग माउंटेन के अंदर काफी सारे लोगों का मौत हो चुका होता है तब तक। तो क्या इतना बड़ा लफड़े के लिए तू रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो क्या? तो अगर तू और तुम्हारा फादर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार भी हो तो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तेरे पास इतना औकात नहीं कि इतना बड़ा लफड़े के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। और सारे बात सुनने के बाद भी हमारे यान जाओ जी कुछ भी नहीं बोलता और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ वहां पर खड़े होकर ऐसा देख ही जा रहा होता है। इसे देखने के बाद ये यानजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह चिल्ला के बोलने लगता है कि आप बे सारे कुछ तो। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि हाँ एल्डर, मैं आपको बताने के लिए बता सकता हूँ पर आप बीच में नहीं बोलिएगा मत। ये सुनने के बाद यान जू बोलने लगता है ठीक है मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है अगर ऐसी बात तो मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बता दूंगा वहां पर क्या क्या चीजें हुआ था। जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे ही वो इनर क्रिस्टल फर्नेस को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूज कर दिया जाता है पता है। इसीलिए हमारे सेक्ट के लिए और भी ज्यादा कमाल का आर्टिफैक्ट बनाने के लिए वो इनर क्रिस्टल फर्नेस को वो आई ऑफ आर्टिफैक्ट्स के अंदर लेके गया था मैं। और गाइस वो आई ऑफ द वर्टेक्स और किसी और प्लेस के बारे में नहीं बल्कि वो काफी सारे बड़े बड़े बाउंडर्स रह रहे होते हैं वही प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तब यान जो आगे बताने लगता है कि क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वो आई ऑफ द वर्टेक्स के बीचों बीच ही वो काफी सारे 9 इविल स्पिरिट पाए जाते हैं और वही 9 इविल स्पिरिट को यूज करके ही हमारी इनर क्रिस्टल फर्नेस कमाल का आर्टिफैक्ट बना सकती है। ये बोलने के बाद यान जो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं नहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, इसके काफी सारे मेथड है वो आर्टिफैक्ट बनाने के लिए। और ये लोगों को ये जाने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। ये सोचने के बाद एक बार की तरफ बोल रहा होता है कि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो इनर क्रिस्टल फर्नेस एक वर्ल्ड क्लास का आर्टिफैक्ट है। तो क्या आप ही बोलो कि क्या इतना कमाल का आर्टिफैक्ट के बारे में बाहर की सारे लोगों और सारे सेट को पता चलना दे क्या? इसलिए मैं वहां पर किसी और को बिल्कुल भी आने नहीं दिया। और उसके साथ हम युवान लंग के बारे में बात करें तो उसको मैं सिर्फ हराया था पर वहां से बिल्कुल ही भागा नहीं था, पर वही पूरी तरह से एम्बेरस होकर वहां से भाग गया था। ये सुनने के बाद यानजू बोलने लगता है कि ठीक है अगर ऐसी बात तो मुझे भी कोई कंप्लेंट नहीं है इसके बारे में। ये सुनने के बाद ये विन्नेन जी बोलने लगता है कि यान जाओ जी ये सिर्फ तुम्हारे बात है पर तुम्हारे ये बातों को प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस बिल्कुल ही नहीं है। पर उसके बारे में भी एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं। तुमने पहले ये बोल दिया था कि वो आई ऑफ द वर्टेक्स के अंदर 9 इविल स्पिरिट नाम का एक जगह है पर उसके बारे में हमें से किसी को नहीं पता, तो इसलिए उसके बारे में मुझे एविडेंस दो वरना मैं तुम्हारे बात बिल्कुल ही नहीं मानने वाला। ये सुनने के बाद यान जाओ जो कुछ भी नहीं करता और कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना आंख बंद करके वहां पर खड़े हो रहा होता है। इसे देखने के बाद ये विनजेन जी बोलने लगता है कि यान जाओ जी अगर तेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे बात पूरी तरह से गलत है और मेरे से झूठ बोले तो एक बात है पर तुम यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एलआर के सामने झूठ बोल रहे हो। तो क्या तुझे ये बिल्कुल ही नहीं पता है कि ऐसा करने की वजह से तुम्हारा पनिशमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बोलने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे पहले ही पता है कि ये जो बात बता रहा है वो सारे बातें सच है पर इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा, इसीलिए अभी के लिए लॉ एनफोर्समेंट एलआर के सामने इसका बेइज्जती हो जाएगा। जब ये हमारे सेक्ट के यहाँ पर लौटेगा तब वो सारे सेक्ट के लोगों के सामने इसका पूरा बेइज्जती हो जाएगा। इसकी वजह से इसके फादर के सपोर्ट के कुछ लोग हमारे फैक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद हमारा फैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तब हमारा सीनियर ब्रदर युवान हुआ ही हमारा सेक्ट का लीडर बन जाएगा और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।